गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हर हाउसवाइफ परेशान तो है ही, साथ साथ चिड़चिड़ी भी हो गई हैं, जिसकी वजह से डेली किचन की रूटीन को मैनेज करना, घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल लगता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली हाजिर अपनी एक नई रूटीन के साथ। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ थोड़ी सी अपनी ऐसी रूटीन शेयर करूंगी जिससे आपको मोटिवेशन तो मिलेगी ही, साथ अपना टाइम भी बहुत एक्टिव होकर आप मैनेज कर सकेंगी। क्योंकि गर्मियों में काम को मैनेज करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक्टिव रह के मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि गर्मी होने की वजह से ना हम इतने ज़्यादा कोई लेज़ी रहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वो एक्टिविटी नहीं होती जो सर्दियों में होती है। अपनी डेली की रूटीन में अपनी 30 मिनट की हैबिट कुछ ऐसी बना लें जिससे आप जो बिल्कुल एक्टिव भी रहेंगी और आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, कोई चिड़चिड़ापन नहीं होगा। डेली बस सुबह उठे जब आप अब आपको पता है कि बच्चों का स्कूल ऑफ चल रहा है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और माँ इस बात से भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारी जो रूटीन है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है। कोई डिस्टर्ब होने वाली बात ही नहीं है। बच्चे सुबह आजकल अमूमन लेट ही उठते हैं, हर घर में ही ऐसा चलता है कि बच्चे लेट ही उठते हैं। कोशिश करें सुबह नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आपके पास इतना ज़्यादा कोई टाइम होता है ना, तो 1 आधा घंटा मैं कहती हूँ कि रेस्ट भी कर लेना तो कोई इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है। क्योंकि आजकल अज़ान इतनी जल्दी हो जाती है और उसके बाद आपको पता है 3:30 बजे, सवा 3 बजे अज़ान होती है, नमाज़ पढ़ें, थोड़ी-सी तिलावत करें, फिर आपके पास इतना ज़्यादा कोई टाइम होता है, 7-8 बजे तक आप बिल्कुल रेस्ट करें। आपके हस्बैंड ने जॉब पे जाना है, उन्हें नाश्ता वगैरह कराएँ, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लें और जब बच्चे उठे उन्हें नाश्ता वगैरह करवाएँ, बच्चों को ट्यूशन भेजें, घर को क्लीनिंग कर लें। जब आप क्लीनिंग को इस तरह से कर लेंगी ना सुबह-सुबह ही मैनेज, तो आपका कोई मैं कहती हूँ कि इतना ज़्यादा कोई स्ट्रेस भी ना हो और बिल्कुल आप सारा दिन एक्टिव भी रहें। ऐसा होगा कि सारा दिन कोई करने को काम ही नहीं है। क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम ऐसा टाइम होता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सारा दिन में फिर गर्मी भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जब धूप निकलती है उसके बाद थोड़ी-सी ना गर्मी, तपिश जो ऊपर वाले पोर्शन पे होते हैं ना, तो उनको तो बहुत ज़्यादा इश्यू होता है क्योंकि नीचे वाला थोड़ा-सा जो है ना पोर्शन वो ठंडा होता है, लेकिन ऊपर वाले जो पोर्शन होते हैं ना वो गर्म हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि सुबह-सुबह ही अपने सारे काम कर लें। अगर आपका खुला सेहन है तो फिर तो ज़्यादा ही कुछ गर्मी हो जाती है। गर्मी का मौसम है, गर्मी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रूटीन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सुबह-सुबह उठ के अपनी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जब सुबह-सुबह ही मैनेज नहीं करेंगे तो सारा दिन फिर वही लेज़ीपन, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन बहुत ज़्यादा तपिश में आ जाते हैं। 5-6 बजे जाके उनका जो टेम्परेचर है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। जब नॉर्मल होता है तो हमें और भी बहुत सारे काम करने के लिए होते हैं। फिर ये नहीं कि बस हमने घर की सारे दिन की क्लीनिंग को रख के बैठे हुए हैं। नहीं, आपने सुबह-सुबह अपनी एक रूटीन बना ली, अपने अंदर एक हैबिट बना ली कि हमने सुबह-सुबह जो है ना 30 मिनट लगा के ना अपने घर की क्लीनिंग कर लेनी है। बाद में साथ-साथ ही मैं सारा दिन उठाते रहे ना तो कोई इतना घर गंदा नहीं होता। और रात के टाइम ना कोशिश करेंगे अपने बर्तनों को वॉश करके सोएं, किचन को क्लीन करके सोएं, क्योंकि रात के टाइम बिल्कुल ऊपर वाले पोर्शन ठंडे होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर के होते हैं, लेकिन सुबह के टाइम बहुत गर्मी हो जाती है। तो ये बड़ा भी मसला है और ये मसलों को आपने खुद ही हल करना है, किसी ने हल नहीं करना। बस थोड़ी-सी आपको अपनी रूटीन देखनी होगी कि हम किस तरह से मैनेज कर सकती हैं। आप सारा कुछ मैनेज कर सकती हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेरी बहनें बहुत जो है ना स्ट्रॉन्ग हैं। तो अच्छा, यहाँ पे ना मैंने सुबह नाश्ता जैसे बना लिया था ना, तो मैंने जो है ना अपने किचन को क्लीन कर लिया। ईद गुज़री है और घर में इतना ज़्यादा कोई मेस हुआ होता है ना, और आपको पता है दावतें वगैरह कुछ इस तरह का भी सिस्टम जो है ना वो भी हुआ होता है। तो सारे जो घर के कपड़े वगैरह हर चीज़ें इधर-उधर से बिखरी हुई होती है, सारा मेस जो है ना, घर में एक कमरा तो ऐसा होता है जो स्टोर रूम बन जाता है, तो मेरे घर में भी ऐसा ही कमरा एक है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, जैसे ही मैंने बर्तन वॉश कर लिए, साथ में मैंने चूल्हा वगैरह जो है ना इसको भी साफ़ कर लिया था। अच्छा, सिंपली आजकल ना मैं इसको बस साबुन के साथ कर रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत ना मैं इसके ऊपर जो विनेगर है ना वो डाल देती हूँ, व्हाइट वाला सिरका। उससे जो है ना चूल्हे के ऊपर कोई भी जो है ना स्टेन वगैरह होता है ना जला हुआ, तो बहुत ईज़ी से वो साफ़ हो जाता है। 4-5 ड्रॉप आप विनेगर के डाल लें या मीठा सोडा डाल के ना जाली के साथ ना सिंपली बस इसको स्क्रब कर लें और बाद में जो है ना साबुन के साथ स्क्रब करके ना इसको अच्छे से ना क्लीन कर लें। बहुत अच्छे से ना चूल्हा साफ़ हो जाता है। तो इस तरह के ना आप किचन क्लीनिंग के रिलेटेड जो भी टिप्स है ना, आप मेरे चैनल पे विज़िट करें। आपको बहुत सारी क्लीनिंग के रिलेटेड वीडियो मिलेगी और आपको जो है ना, जो आप थोड़ी-सी भी चिड़चिड़ी रहती है ना, तो वो भी आपका सारा चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रूटीन जो बनाना हमारे हाथ में ही है, हमने अपनी रूटीन को कैसे बनाना है। क्योंकि घर का काम एक ऐसा काम है, जब ये टाइम टेबल पे ना हो ना तो हमारा मूड ख़राब रहता है, लेकिन जब ये हर काम को हम टाइम टेबल के साथ करती हैं ना, तो हमारा मूड हैप्पी रहता है और हर काम को करने को फिर दिल भी करता है कि भई इस टाइम हमने ये काम करना है। बस टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है, वैसे कोई इतना ज़्यादा घर सँभालना मुश्किल नहीं है। हर हाउसवाइफ़ ही बहुत अच्छे से अपने घर को सँभाल रही होती है, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपके अंदर थोड़ी-सी मोटिवेशन मिले
लिए अगर आप थोड़ी-सी भी लेज़ी हैं ना, तो आपको थोड़ी-सी एक्टिविटी मिले, आप देख सकेंगे किस तरह से हम अच्छे तरीके से अपने घर को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना, तो ज़रूर कमेंट्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और कोई आपको अच्छी-सी टिप्स आप मुझे बताना चाहती हैं होम के रिलेटेड, तो ज़रूर शेयर करें, मैं उसको ज़रूर अपनी वीडियो में जो है ना फ़ॉलो करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना ये ग्लास देख लें, ईद के दिनों में ना निकाले थे मैंने, क्योंकि ये जो है ना मैंने सेपरेट ही रखे होते हैं। मैं ना कुछ इस तरह से ना सेपरेट ग्लास, कप हो गए, कुछ इस तरह की ना ये चीज़ें, क्योंकि किचन में ये जितनी हो ना टूट ही जाती है, तो मेरा ये आदत है कि मैं ना सेपरेट से रख देती हूँ कुछ इस तरह से ना, ग्लास वगैरह हो गए, कप हो गए, कि जिनको बिल्कुल सेपरेट किचन से रखना है। कोई जब गेस्ट आ गए ना, कोई ज़्यादा गेस्ट आ गए, तो फिर हमने इसको निकालना है। वैसे मैं इसको आम रूटीन पे नहीं यूज़ करती किचन में, वैसे ही जितने ग्लास हों वो टूट जाते हैं, और ये भी जब गेस्ट आते हैं ना, फिर थोड़ी-सी हमें परेशानी होती है। तो ये आप ज़रूर ये हैबिट को अपने अंदर ना फ़ॉलो करें कि कोई एक्स्ट्रा जो सामान है ना वो रख दिया करें। अच्छा, अब जैसे ईद गुज़री है, आपको पता है कि नए कपड़े थे, और इनको ना मैंने सर्फ़ से निकाल लिया था, और बस फ़ोल्ड करने वाले पड़े हुए थे, क्योंकि टाइम कल भी ना मैं सारा दिन बिज़ी ही रही, कुछ घर की क्लीनिंग को लेके, कुछ जो है ना मेहमान वग़ैरह आ गए थे उनको लेके, तो कहीं आना-जाना हो गया। तो बस ये जो बच्चों का कमरा था ना, इतना ज़्यादा कोई स्टोर रूम बना हुआ था ना, आज सुबह जो बच्चे उठे ना, कहते मामा ये हमारा रूम नीट कर दें, ये तो पूरा स्टोर रूम बना हुआ है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, घर में जितने मर्ज़ी कोई कमरे हो ना, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक कमरा ऐसा होता है कि जो स्टोर रूम बनना ही होता है, जिसमें आपने पूरा अपना जो है ना मेस बिखेरा होता है, कि किसी भी तरह को कोई भी इवेंट आ गया जी, हमने कपड़े वहाँ पे चेंज करने हैं, सारी चीज़ें, जूतियाँ वहाँ पे चेंज करनी है। तो बच्चों का ना कमरा कुछ इस तरह से ना ईद के दिनों में ना स्टोर रूम बना हुआ था। तो आज बस मैंने बच्चों का कमरा वगैरह नीट किया, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं था करने को, क्योंकि सुबह ही मैंने घर की किचन की सारी क्लीनिंग कर ली। आज मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था, तो मैंने कहा चलो बच्चों का जो रूम गंदा हुआ हुआ है ना, इसको भी क्लीन कर लूँ। ईद गुज़रने के बाद ना हर घर में ही इतना ज़्यादा कोई मेस हुआ होता है ना, हर चीज़ें बेतरतीब हुई होती हैं, और इसको समेटने का टाइम भी जो है ना बस हमें निकालना ही पड़ता है, क्योंकि मीट जब हमारे घर पे इतना ज़्यादा कोई इकट्ठा हुआ होता है, और मज़े-मज़े की रेसिपी बन रही होती हैं, बस हमारा ज़्यादातर टाइम जो है ना किचन में ही गुज़र रहा होता है, और मीट को साफ़ करना, कुछ इस तरह के मामलात, और ये बड़ा भी मुश्किल हुआ होता है। फिर हर हमारा एक्स्ट्रा काम करने को ना बिल्कुल दिल नहीं होता, और ऊपर जब दिल नहीं ना होता, तो फिर हम चिड़चिड़ी भी होती हैं, और मैं यही कहूँगी कि फिर हमें ना उल्टी-फुल्टी सोचें भी आती हैं कि हम बस काम के लिए हैं, हम क्या हैं, हम मेड बन गई हैं, हम बस नौकरानियाँ बन के रह गई हैं। मेरी एक बात याद रखें कि कभी भी अपने ज़हन में ना ये बात ना लाएँ कि आप मेड हैं। आप तो घर की वो मलकाएँ हैं, जो मैं कहती हूँ कि जिसके बगैर घर चल ही नहीं सकता। जी, यहाँ पे ना मैं कीमे वाले पराठे बनाने लगी थी, क्योंकि ये शाम 4 बजे का टाइम था, और इस टाइम बस आज ना कीमे वाले पराठे बनने थे। ईद गुज़री है, और मज़े-मज़े के जो है ना खाने ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता, और इतनी गर्मी होने के बाद भी हम ये सारे काम कर रही होती हैं, किस लिए? अपने घर के लिए, अपने सुकून के लिए। ये जब हम ये काम भी ना करें, तो हमें कोई सुकून भी फ़ील ना हो। अभी कभी आप नोट करके देखिएगा कि जब आप रात को अपने बिस्तर पे लेटती हैं ना थकी हुई, तो आपको कितना सुकून होता है। तो जब हम सारा दिन कुछ भी नहीं करती हैं, और फिर हम थके-थके भी फ़ील करती हैं खुद को, मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन हमारा सुकून जो है ना हमारे घर पे ही है, हमारे बच्चों में ही है। तो अल्लाह ताला ने भी ना ये बड़ी अट्रैक्शन वाला हमारा सिस्टम बनाया हुआ है। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा किया करें, कि अगर आप थक भी रही हैं ना, तो उसमें भी अल्लाह ताला की रज़ा समझ के ना राज़ी हो जाया करें। जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए राज़ी रहती हैं ना, तो आप यकीन करें बहुत हैप्पी रहना शुरू हो जाएँगी। बस हर बात को पॉज़िटिव रह के सोचा करें, हर पहलू में ना पॉज़िटिव बात सोच लिया करें। कभी भी नेगेटिव ना सोचा करें। जब आप नेगेटिव सोचती हैं ना, तो फिर आप परेशान भी रहती हैं और स्ट्रेस पे भी रहती हैं। कुछ माली हालात, कुछ जो है ना हमारे घर के माहौल कुछ ऐसे होते हैं, मैं समझ सकती हूँ, जिसकी वज़ह से हम ख़वातीन ना ज़्यादा कुछ टेंशन ले लेती हैं, या ज़्यादा कोई डीपली सोचने लग जाती हैं, या ओवरथिंकिंग हो जाती हैं। तो इस वज़ह से भी ना हम शायद कुछ ज़्यादा परेशान रहती हैं। कभी भी ना कोई भी चीज़ को ना इतना ज़्यादा ना सोचा करें कि जो आपकी ज़िंदगी का ना स्ट्रेस की बाइस बने। तो इसलिए कोशिश करें हमेशा पॉज़िटिव सोचा करें। पॉज़िटिव जब आप सोचती हैं ना, तो आपके जो मसले-मसाइल हैं ना, वो भी अच्छा होना शुरू हो जाते हैं। जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना, तो फिर भई हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, कोई भी हमें हर चीज़ ही बुरी लगती है। तो इसलिए बस हमेशा कोशिश करें कि सुकून को तलाश करें, और किस तरह से कि अच्छी सोच रख के और अल्लाह का शुक्र अदा करके। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अच्छा मुझे किसी ने ना कमेंट किया था कि आप हमेशा 3 ही रोटियाँ क्यों बनाती हैं? अच्छा, यहाँ पे ना आपको मैं क्लियर कर दूँ कि 1 रोटी जो होती है ना मेरी होती है, और 1 मेरे हस्बैंड की, और हाफ़-हाफ़ मेरे बच्चों की होती है। तो इसलिए ना बस 3 ही रोटियाँ मेरे घर पे बनती हैं। बच्चे ज़्यादा इतनी कोई खाते नहीं, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है, ज़्यादा खाना खाया ही नहीं जाता।
तो बस यहाँ पे ना मैंने 3 पराठे बना लिए थे। साथ ही मैं थोड़ी-थोड़ी देर बाद ना पानी पी रही होती हूँ। क कोशिश किया करें जब भी आप किचन में काम कर रही होती है ना, गर्मियों में स्पेशली, थोड़ी-थोड़ी देर बाद ना पानी पिया करें। इससे आपकी बॉडी को वीकनेस फ़ील नहीं होती। नहीं तो गर्मियों में स्वेटिंग की वज़ह से ना हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को इतनी ज़्यादा कोई वीकनेस हो जाती है जब आप किचन में काम कर रही होती हैं। और दूसरी बात, जब किचन में काम कर ही रही होती है ना, तो साथ-साथ सारे मेस को भी समेटा करें, काउंटर को नीट एंड क्लीन साथ ही कर दिया करें। खाना खाने के बाद इतनी हिम्मत होती नहीं है कि भाई आके बाहर जो है ना किचन में हम काम वगैरह करें। मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं जब खाना बना रही हूँ ना, तो साथ ही किचन का सारा मैं समेट लूँ। बाद में बस थोड़े बहुत जो है ना बर्तन वॉश करने वाले हों। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएँ। और आपको मेरी आज की रूटीन से क्या सीखने को मिला ज़रूर बताएँ। कभी भी आपने लेज़ी नहीं होना, कोशिश करें कि सुबह-सुबह उठ के ही अपने सारे काम जो है ना मैनेज कर लें। सारा काउंटर क्लीन करने के बाद साथ ही मैंने चाय भी बना ली थी। रोटी वगैरह बनाने के बाद बस बर्तन थोड़े बहुत वॉश करने वाले थे, और वो जो है ना मैंने खाना खाने के बाद ना वो भी क्लीन कर लिए थे। आज मेरी बस रूटीन बहुत अच्छी से गुज़री। गर्मियों में आप भी बहुत अच्छे से अपनी रूटीन को मैनेज कर सकती हैं। बस जी हाँ, थोड़ा-सा आपको स्ट्रगल की ज़रूरत है, वो भी 1-2 घंटे की।